हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बड़ा लास्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज जो 8.3 है यानी आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल उसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा। उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अपनी बुक खोलिए और एक्सरसाइज आपकी जो 8.3 उसके बारे में करते हैं बेटा ना। देखो इसको क्या क्या इसमें अपन ने कर लिया। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर अपन शायद 3 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y+2/x-3 = 0 की स्पर्श रेखाएं हैं जिनकी परिणता कितनी है, 2 है। ये हमें गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस विच आर टेंजेंट ऑफ कर्व। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 4th। y+2/x-3 = 0। ये कर्व आपका और इसकी जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो गिवन है हमें 2 है। ठीक है। तो बेटा इस यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y = -2/x-3 और dy/dx की वैल्यू निकालिए, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ से तो माइनस का x-3 नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम, -2 का डिफ्रेंशिएशन तो बेटा 0, फिर ये -2, ये -2 ऐसे रखो बाहर की तरफ, 1 के कर लेते हैं तो 1 × x-3 का 1। ठीक है, मतलब फाइनली क्या बन गया, -1 × -2 तो बन गया 2/x-3 का होल स्क्वायर। ये dy/dx की वैल्यू है। dy/dx की वैल्यू क्या बेटा, 2/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस dy/dx की वैल्यू क्या गिवन आपको, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx गिवन आपको, ये कितनी दे रखी है 2। तो ये 2 = 2/x-3 तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या गया बेटा 1 आ गया। तो एक बार x-3 = +-1। ठीक है, प्लस साइन लिया तो x की वैल्यू जाएगी बेटा 4, माइनस साइन लेने पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और जब x की वैल्यू 4 है देन y = तो y = -2/x-3 when x = 4 देन बेटा y = -2 तो पॉइंट बन गया 4, -2 when x = 2 देन y = 2 बनेगा बेटा यहाँ से ना, -2/2 -3 तो -1 आएगा, कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो पॉइंट बन जाएगा 2,2। तो ये 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, 4 -2 एंड 2,2 वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। ओके, क्या क्या आपने इस फंक्शन का जो भी आपको कर्व गिवन था उस कर्व का dy/dx निकाला। dy/dx की वैल्यू गिवन थी 2। सोल्व करेंगे, x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, अपनी x की 2 वैल्यू से क्रॉसपोंडिंग हमें पॉइंट चाहिए, हमें ये पॉइंट्स पूछे गए हैं। फाइंड द ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशंस भी पूछी गई हैं। ओके ओके, है ना, अभी तो पॉइंट है हमारे पास। ये वो पॉइंट है जहाँ पर लाइन x की वैल्यू 4 या पुट करी तो y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू 2 पुट की। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस भी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसको आगे देखते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस भी चाहिए। ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पीछे करिए और रोक के नोट कर लीजिए। अब एक तो इस पॉइंट पे लाइन निकालनी है तो y - y1 वाला -2 है, -2 = dy/dx। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई
2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 4 है। देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही तो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वैल्यू पुट कर दी तो y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, देन 2x माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू सॉरी माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस इज योर लाइन, हेंस प्रूव आंसर। ओके, फर्स्ट तो ये हो गई। सेकंड इस वाले पॉइंट पे, तो बेटा y माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइड इक्वल टू 2 है, x माइनस 2 है, तो यहाँ से 2x, ये माइनस y आएगा और ये माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 बचेगा बेटा इक्वल टू 0। ये सेकंड लाइन होगी बस। ओके, समझ में ये बात। सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, उसका मान दे रखा था 2, तो वहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यूज आ गई। एक्स की वैल्यूज आ गई तो आपको उस कर्व के ऊपर वो पॉइंट भी मिल जाएगा। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे इस कर्व के अंदर तो वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, 4 माइनस 2 और 2,2। इन वाले पॉइंट्स पे, कर्व के इन पॉइंट्स पे स्लोप कितनी बेटा 2 है। तो टेंजेंट की जो इक्वेशंस होगी तो y माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये हमें गिवन था, निकाल लेंगे ऐसे। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्या बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड करिए एक बार। लिखा हुआ है कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। फाइंड दोज पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो किसकी इक्वेशन है बेटा, ये इक्वेशन आपके इलिप्स की इक्वेशन है। ठीक है, वाई वाली एक्सिस के अपॉन में बड़ा नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे फैलाव करेगा। हमें इस इलिप्स के हमें वो पॉइंट बताने हैं जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कोई टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल है तो देखो ये वाला पॉइंट होगा वो जहाँ पैरेलल बनेगी वो, है ना, एक ये पॉइंट बनेगा, मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट। और ध्यान है कौन से पॉइंट होते हैं, 0, b और 0, माइनस b और प्लस b। b की वैल्यू ये होती है b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें तो खैर ये डायग्राम से पता लग गया आपको कि ये पॉइंट जो आएंगे 0,-5 और 0,5 पे आएंगे। इसके अलावा कहीं भी यहाँ बनाओगे तो अभी पैरेलल नहीं आएगी लाइन, है ना। लाइंस एक्सेस के पैरेलल कब आएंगी, जब यह लाइंस यहाँ से ड्रॉ होंगी तब। ओके, तो पॉइंट कौन से आएंगे, 0, 5 और 0, -5। लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली यानी टेंजेंट नॉर्मल वाला कंसेप्ट से करना है। अगर एक्सेस के पैरेलल लाइन है तो एक्सेस के अगर पैरेलल लाइन है लिखेंगे बिकॉज lines tangent is parallel to x axis, tangent parallel to x axis, so slope is 0। स्लोप कैसे होगी, 0, यानी डिवाइड बाई डी सी वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0 बनेगी। तो यहाँ डिवाइड बाई डी का मान निकालिए, तो 2x अपॉन 4 प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 2 सब में निकल गया, तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 25 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकालोगे ताकि माइनस का x अपॉन 4 इंटू में 25 डिवाइड बाई y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास ये माइनस का x अपॉन वाई इंटू 25/4। शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, एक बार देखता हूँ, रुको। ठीक है, अगर इसका मान 0 रखते हो आप, -y x अपॉन वाई और 25/4 इसकी वैल्यू 0, तो बड़ा सब 0 में चला गया, x इक्वल टू क्या गया 0। अगर x का मान 0 यहाँ रखा आपने तो 0/4 प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, देन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5। वाई की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 5, यानी वाई की वैल्यू 5 और वाई माइनस 5। एक्स की वैल्यू 0 थी बेटा, है ना। देखो 0 पे -5 और 0 -5, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट होंगे, वो कौन से होंगे, 0,5 और 0,-5। ओके। इन पॉइंट्स पे लाइन कैसे बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब तुमको सेकंड देखो पार्ट क्या बोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कहाँ बनेंगी, इसमें पॉइंट्स पे बनेंगी। तो ये पॉइंट्स कौन आएंगे, 1,0, 2,0 पे और 0,-2 पे। dy/dt अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा dy/dt वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिट, यानी 1/0 बन जाएगी। dy/dt वैल्यू क्या बनेगी, इन्फिनिट, परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। 1090 की वैल्यू इन्फिनिट, यानी 1/0। उससे सोल्व करोगे तो वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। ओके, आई बात समझ में। तो सेकंड पार्ट आप इसका खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2। क्वेश्चन क्या दिया रखे हैं, x इक्वल टू a साइन क्यूब टी एंड y इक्वल टू b कोस क्यूब टी। और यहाँ से मैं t की वैल्यू क्या गिवन है, π/2। t की वैल्यू π/2, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बताना है बेटा, इक्वेशन और टेंजेंट बतानी है t इक्वल टू π/2 पे। देखो ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये आपका जो कर्व है कौन सी फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। ये जो कर्व है किस फॉर्म में है, पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर इसका dy/dx चाहिए आपको, अगर इसका dy/dx चाहिए तो हमें dy/dt चाहिए और dx/dt चाहिए, ठीक है। तो बेटा y इक्वल टू b कोस क्यूब टी, तो dy/dt डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो b कॉन्स्टेंट है, एक्स क्यूब का 3 कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन टी इंटू माइनस साइन टी। ऐसे ही x इक्वल टू a साइन क्यूब टी, तो dx/dt a 3 कोस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस टी साइन टी। ओके, यहाँ भी कोस टी नहीं है, साइन कोस टी आएगा। अब dy/dx की जो वैल्यू है, dy/dc वैल्यू है वो dy/dt अपॉन dx/dt से निकालोगे। तो dy/dt वैल्यू 3b कोस स्क्वायर टी इंटू माइनस का साइन टी, तो माइनस साइन बाहर आ गया, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। तो एक कोस कैंसिल, एक साइन कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो बन गया माइनस का b/a। कोस अपॉन साइन क्या बन गया, कोट टी, या कोस अपॉन साइन में लिख लो इसको, कोस टी अपॉन साइन टी, ठीक है। ये dy/dx की वैल्यू आ गई। ओके, इतनी बात समझ में आई, माइनस b/a कोट टी, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए। ये बेटा नोट कर लीजिए। तो बेटा पॉइंट भी चाहिए हमें, ठीक है। किस पॉइंट पे, तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू π/2 पुट करो यहाँ पर। अच्छा, एक्स की वैल्यू π/2 कोट में कितनी होती है, 0, dy/dt से 0 आ रहा है। देखते हैं एक बार, अगर अच्छा वो पॉइंट एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बेटा जिस पॉइंट पर निकालेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू a इंटू साइन π/2 की वैल्यू बेटा 1,
तो 1 का क्यूब एंड y की वैल्यू b इंटू कोस पाई बाई टी वैल्यू 0। तो x की वैल्यू तो बेटा आ गई a एंड y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा है a, 0। x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 है। अच्छा dy बाई डी की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू t इक्वल टू पाई बाई 2, तो माइनस b बाई ए कोट पाई बाई 2, कोट पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो बेटा की 0, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, x माइनस x1 यानी a, तो बेटा ये क्या y इक्वल टू 0 आएगी इसकी लाइन, y इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसका आंसर मैच करना, शायद यही होना चाहिए। एट पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, हाँ 6। ठीक है, y इक्वल टू 0। ओके, आई बात समझ में? तो आई होप ये 3-4 क्वेश्चन जो आपका है वो समझ में आए होंगे। ओके बेटा, वीडियो लंबा बनता जा रहा है, तो देखता हूँ एक बार कितना बन गया है, फिर आगे करते हैं। ओके, 15-16 मिनट का हो जाता है तो बहुत लंबा लेंथ हो जाएगी इसकी। चलिए ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके बाय, टेक केयर।